हेलो एवरीवन, मैं सुजीत शुक्ला स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने चैनल यूपीएससी इनसाइट्स बाय सुजीत में। अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको रिजल्ट पर लगता है तो प्लीज़ इन्हें शेयर कीजिएगा। आपका चैनल को सब्सक्राइब करना हमें मोटिवेट करता है कि हम इसी तरीके से आपके लिए क्वालिटी कंटेंट लाते रहे। हम पढ़ रहे थे पैराबोलॉइड। अब देखिए हमारा आज का टॉपिक। आज हमें निकालना है पहले तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोलॉइड। लिखिए फाइंड द equation of normal at any point alpha, beta, gamma of the paraboloid x square plus by square इक्वल्स टू 2cz। अब देखिए आपको क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है। आपको बोल रहा है आपको निकालना है इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हमें पता है नॉर्मल क्या होता है। आपका जो भी कर्व दिया हुआ है उसको आप टेंजेंट प्लेन ड्रॉ करते हैं एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और इस टेंजेंट प्लेन को जो भी लाइन परपेंडिकुलर रहेंगी वो क्या होती है हमारे लिए नॉर्मल होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व। तो आप लिखेंगे द गिवन पैराबोलॉइड इज क्या है एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cz। इक्वेशन नंबर 1। फिर हमें क्या करना पड़ता है, उसके ऊपर कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लेना पड़ता है। तो आप लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गैमा बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोलॉइड 1 आएगा। तो इस पॉइंट के ऊपर आप टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन लिख सकते, क्या लिख सकते। तो आप लेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू पैराबोलॉइड 1 एट पॉइंट अल्फा बीटा गैमा इज। चलिए अब आपको अगर मैं बोलूं कि आपको पैराबोलॉइड की इक्वेशन लिखना है तो कैसे लिखते हैं। टेंजेंट प्लेन पैराबोलॉइड के लिए एक्स स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा एक्स इंटू एक्स वन से, बी जैसा था वैसा वाई स्क्वायर रिप्लेस हो जाएगा वाई इंटू वाई वन से, और सी जैसा था वैसा 2 और जेड रिप्लेस हो जाएगा जेड प्लस जेड वन से। होगा तो बताइए क्या मिलेगा। ए एक्स वन की वैल्यू क्या है अल्फा इंटू एक्स प्लस बी वाई वन की वैल्यू क्या है बीटा y इक्वल्स टू सी जेड प्लस जेड वन की वैल्यू क्या है गैमा। ब्रैकेट को ओपन कीजिए तो क्या मिलेगा आपको ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई इक्वल्स टू सी जेड प्लस सी गैमा मिलेगा। दैट इज क्या है आपके पास इक्वेशन ए अल्फा एक्स प्लस बी बीटा वाई, यहाँ पे प्लस सी जेड इधर गया तो माइनस सी जेड इक्वल्स टू सी गैमा। ये हो गया आपका टेंजेंट प्लेन। हमें पता है हमारी जो नॉर्मल रहती है वो टेंजेंट प्लेन को कैसी रहती परपेंडिकुलर रहती है। और साथ साथ ये क्या हो गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन हो गया, जहां पे ए अल्फा बी बीटा और माइनस सी ये क्या हो गया डायरेक्शन रेशियोज ऑफ नॉर्मल टू द प्लेन हो गया। तो आप लिखेंगे देयरफॉर ए अल्फा बी बीटा माइनस सी आर द डायरेक्शन ratios of normal to tangent plane to। और आपका जो नॉर्मल रहता है वो क्या रहता है परपेंडिकुलर टू टेंजेंट प्लेन होता है। तो आप लिखेंगे एज नॉर्मल टू पैराबोलॉइड 1 इज परपेंडिकुलर नॉर्मल ऑफ पैराबोलॉइड को, नॉर्मल टू पैराबोलॉइड की जगह नॉर्मल ऑफ पैराबोलॉइड 1 is perpendicular to tangent plane to
देयरफॉर इट्स डायरेक्शन रेशियोज आर। आप क्या बोल रहे हैं, कोई भी लाइन अगर परपेंडिकुलर रहेंगी टैंजेंट प्लेन को तो ये रहने चाहिए उसके डायरेक्शन रेशियोज, और फिर आप बोल रहे हैं कि नॉर्मल भी परपेंडिकुलर है तो नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियो क्या आएंगे, ए अल्फा बी बीटा माइनस सी। तो आपको ये पता चल गया नॉर्मल के डायरेक्शन रेशियोज क्या है। आपको ये पता है नॉर्मल आ रही है इस पॉइंट पे, अल्फा बीटा गैमा पे, यानी नॉर्मल इस पॉइंट से पास होती है। आपको पॉइंट पता है, आपको डायरेक्शन रेशियोज पता है, तो आप इक्वेशन लिख सकते क्या, लिख सकते। तो आप लिखेंगे देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ऑफ पैराबोलॉइड वन एट पॉइंट अल्फा बीटा गैमा इस क्या रहेगा, एक्स माइनस एक्स वन, कौन से पॉइंट से पास हो रही, अल्फा, अपॉन पहला डायरेक्शन रेशियो ए अल्फा इक्वल टू वाई माइनस वाई वन यानी बीटा, अपॉन दूसरा पॉइंट आ जाएगा बी बीटा इक्वल टू जेड माइनस जेड वन यानी गैमा, अपॉन तीसरा डायरेक्शन रेशियो माइनस सी। तो ये हो गया आपके पास इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोलॉइड हो गया। तब आपको याली इक्वेशन कर लेना है याद। कहीं पे भी आपको अगर नॉर्मल की जरूरत पड़े तो आप याली इक्वेशन को आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। तो उम्मीद है आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे निकालते हैं ये समझ में आ गया होगा। इजी था, समझा पक्के में। चलिए नेक्स्ट, प्रूव दैट five normals can be drawn. Five normals can be drawn from a given point x dash, y dash, z dash to a पैराबोलॉइड। तो क्या कह रहा है आपको प्रूव करना है कि आप 5 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट से, एक पैराबोलॉइड के ऊपर कर सकते हैं। तो चलिए अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले तो एक पैराबोलॉइड की इक्वेशन को कर लेंगे अज्यूम। तो आप लिखेंगे लेट द इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड बी, क्या रहता है स्टैंडर्ड फॉर्म पैराबोलॉइड की इक्वेशन का, एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cz। इक्वेशन नंबर 1 ये हमने ले लिया, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ पैराबोलॉइड ले लिया आप लोगों ने। अब आपको प्रूव करना है कि आप इसको कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 5 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। तो हम पहले इसके ऊपर एक पॉइंट ले लेंगे। तो आप लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गैमा बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोलॉइड 1। अगर ये पॉइंट पैराबोलॉइड के ऊपर है तो पैराबोलॉइड की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। तो मिलेगा ए एक्स स्क्वायर, एक्स कोऑर्डिनेट अल्फा तो आ जाएगा ए अल्फा स्क्वायर, प्लस बी वाई स्क्वायर, वाई कोऑर्डिनेट बीटा तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2cz, जेड की वैल्यू है गैमा। इक्वेशन नंबर 2, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। अब हमें इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना आता है क्या, कोई एक गिवन पॉइंट के लिए आता है। तो आप लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोलॉइड 1 एट पॉइंट अल्फा बीटा गैमा इज, मैंने कहा था फॉर्मूला याद करने को, क्या रहता, एक्स माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी बीटा इक्वल टू जेड माइनस गैमा अपॉन माइनस सी। इक्वेशन नंबर 3। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब कह रहा है आपको प्रूव करना है कि 5 नॉर्मल आप एक पॉइंट से पास करा सकते हैं, यानी एक पॉइंट से आप 5 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं। मतलब ये जो नॉर्मल है वो इस पॉइंट से पास होना चाहिए, क्योंकि टोटल 5 नॉर्मल पास कराना है इस पॉइंट से। तो आप लिखेंगे इफ पॉइंट x1 y1 z1 lies on
नॉर्मल 3। अगर ये पॉइंट नॉर्मल के ऊपर आएगा तो उसने नॉर्मल की इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। नॉर्मल की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए मतलब कि आप यहाँ पे जहाँ जहाँ पे वैल्यूज है, जहाँ जहाँ पे वैल्यूज है वहाँ पे इसको क्या कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो जहाँ पे एक्स है उसके जगह एक्स कोऑर्डिनेट, वाई के जगह वाई कोऑर्डिनेट, जेड के जगह जेड कोऑर्डिनेट। तो आपको क्या मिलेगा, x1 माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा इक्वल्स टू y1 माइनस बीटा अपॉन बी बीटा इक्वल्स टू z1 माइनस गैमा अपॉन माइनस सी। यहाँ पे 3 रेशियो आपको इक्वल दिख रहे हैं, तो आप इसको इक्वल्स टू कोई भी एक स्केलर ले सकते हैं। हम ले लेंगे लैम्बडा, ले सकते हैं, वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर। आएगा ऐसा। चलिए तो यहाँ से आप x1 y1 z1 की वैल्यूज निकाल सकते, क्या आराम से निकाल सकते। तो आपको क्या मिलेगा, पहले वाली वैल्यू इक्वल रहेंगी लैम्बडा से, तो आप लिख सकते हैं x1 माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा, ये इक्वल रहेगा लैम्बडा से। दूसरा y1 माइनस बीटा अपॉन बी बीटा, ये इक्वल रहेगा लैम्बडा से। तीसरा z1 माइनस गैमा अपॉन माइनस सी इक्वल रहेगा लैम्बडा से। तो बताइए x1 की वैल्यू क्या आएंगी, ए अल्फा लैम्बडा, यहाँ पे डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे माइनस अल्फा इधर गया तो प्लस अल्फा, तो आएगा अल्फा प्लस ए अल्फा लैम्बडा। सेम चीज y1 की वैल्यू यहाँ पे बी बीटा डिवीजन में इधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में आएगा लैम्बडा बी बीटा, यहाँ पे माइनस बीटा इधर गया तो प्लस बीटा, ये होगी y1 की वैल्यू। y1 ने डैश, सॉरी हम लोगों ने x, हमें पॉइंट x डैश y डैश दिया हुआ है, 1 नहीं दिया हुआ है, ठीक है ना। तो इनको डैश के टर्म्स में लिख दीजिए, सबको डैश के टर्म्स में लिख दीजिए यहाँ पे। तो चलिए आप बताइए आपको क्या मिलेगा, सबको आपको डैश के टर्म्स में लिखना है, ठीक है ना, क्योंकि हमें पॉइंट दिया x डैश y डैश z डैश आएगा। तो सब में हम डाल देते हैं डैश, तो x डैश की वैल्यू आ गई, y डैश की वैल्यू आ गई। अब हम निकाल लेंगे z डैश की वैल्यू, तो क्या मिलेगा, इधर माइनस गैमा इधर गया तो प्लस गैमा, यहाँ पे माइनस सी इंटू लैम्बडा आएगा, माइनस सी लैम्बडा या लैम्बडा सी आएगा। कोई दिक्कत नहीं, एक ही तरीके से लिख देते इसको, बी बीटा लैम्बडा लिख देता हूँ, बी बीटा लैम्बडा, और इसको लिख देता हूँ माइनस सी लैम्बडा। सब एक ही तरीके से दिखेंगे तो अच्छा रहेगा याद रखने के लिए। तो हमें एक्स डैश वाई डैश जेड डैश की वैल्यू यहाँ से मिल गई, लेकिन हमें एच डैश वाई जेड डैश इसके टर्म्स में कुछ भी इक्वेशन पता है क्या, नहीं पता है। बट मुझे पता है कि मेरा अल्फा बीटा गैमा ये इस कर्व के ऊपर आता है, तो इस कर्व की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब मुझे काय की वैल्यू चाहिए, अल्फा बीटा और गैमा की। तो चलिए यहाँ से अल्फा बीटा गैमा निकालने की कोशिश करते हैं। एक्स डैश जैसा था वैसा, यहाँ पे भी अल्फा यहाँ पे भी अल्फा है, कॉमन निकाल लो तो बचेगा 1 प्लस ए अल्फा। सेम चीज यहाँ पे भी बीटा यहाँ पे भी बीटा है, कॉमन निकालो तो बचेगा 1 प्लस बी लैम्बडा। और यहाँ पे जेड डैश की वैल्यू, यहाँ पे तो गैमा अकेला है, तो यहाँ से तो डायरेक्ट गैमा की वैल्यू आप निकाल सकते हैं। क्या मिल जाएगा आपको, जेड डैश यहाँ पे माइनस सी लैम्बडा इधर गया तो प्लस सी लैम्बडा इक्वल्स टू गैमा। तो बताइए यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या है, यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन इधर जाएंगे तो डिवीजन में आएगा एच डैश अपॉन 1 प्लस ए लैम्बडा। बीटा की वैल्यू क्या आएंगी, वाई डैश अपॉन 1 प्लस बी लैम्बडा, और गैमा की वैल्यू क्या आएंगी, जेड डैश प्लस सी लैम्बडा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 4। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 बताइए आपको क्या मिलेगा, क्या है हमारी इक्वेशन 2, ए अल्फा स्क्वायर बी बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2c गैमा, है ऐसी वैल्यू। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, देयरफॉर ए अल्फा का स्क्वायर तो आएगा एक्स डैश अपॉन 1 प्लस ए लैम्बडा का स्क्वायर प्लस बी बीटा स्क्वायर मतलब वाई डैश अपॉन 1 प्लस बी अल्फा का स्क्वायर, एक मिनट आ जाएगा इक्वल्स टू 2c गैमा। गैमा की वैल्यू क्या है, जेड डैश प्लस सी लैम्बडा आएगा। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, कोई डाउट नहीं। अब आप समझिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे, हमें बताना है कि आप 5 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं आपके गिवन पॉइंट एक्स डैश वाई डैश जेड डैश से, मतलब एक वैल्यू ऑफ एक्स डैश वाई जेड डैश के लिए आपको 5 नॉर्मल चाहिए। अगर मैं 5 नॉर्मल ड्रॉ करूंगा तो मुझे फुट ऑफ नॉर्मल भी कितने मिलेंगे, 5, यानी मुझे 5 वैल्यू अल्फा बीटा गैमा की मिलनी चाहिए। मुझे ये प्रूव करना है, आपको याद होगा ये कैसे प्रूव करते थे,
बाकी सबकी वैल्यूज तो हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन लैम्बडा क्या है, एक स्केलर है, तो हम स्केलर की वैल्यूज चेंज कर सकते। तो हमें बताना है कि यहाँ पे लैम्बडा की कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, 5 वैल्यू निकाल सकते हैं। तो चलिए स्क्वायर कर लेते हैं, तो आएगा ए एक्स डैश का स्क्वायर डिवाइड बाय 1 प्लस ए लैम्बडा का स्क्वायर प्लस बी इंटू वाई डैश का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस बी लैम्बडा का स्क्वायर इक्वल टू 2c इंटू जेड डैश प्लस सी लैम्बडा आएगा। ये पूरी इक्वेशन को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 प्लस ए लैम्बडा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी लैम्बडा के स्क्वायर से, तो क्या मिलेगा, 1 प्लस ए लैम्बडा का स्क्वायर 1 प्लस ए लैम्बडा का स्क्वायर कैंसिल, तो क्या बचेगा 1 प्लस बी लैम्बडा का स्क्वायर इंटू ए एक्स डैश का स्क्वायर प्लस दूसरे केस में 1 प्लस बी लैम्बडा का स्क्वायर 1 प्लस बी लैम्बडा का स्क्वायर कैंसिल, तो क्या मिलेगा 1 प्लस ए लैम्बडा का स्क्वायर इंटू बी वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2c इंटू जेड डैश प्लस सी लैम्बडा इंटू यहाँ पे डिवीजन में कुछ भी काटने को है क्या, नहीं था, इंटू 1 प्लस ए लैम्बडा का स्क्वायर इंटू 1 प्लस बी लैम्बडा का स्क्वायर। अब ढूंढो लैम्बडा की सबसे बड़ी वैल्यू क्या है। ये तीनों वैल्यूज मल्टीप्लीकेशन में, यहाँ पे लैम्बडा का पावर है 2, यहाँ पे लैम्बडा का पावर है 2, यहाँ पे लैम्बडा का पावर है 1, तीनों मल्टीप्लीकेशन में तो पावर हो जाएंगे ऐड। तो लैम्बडा का सबसे बड़ा पावर क्या है, यहाँ पे 5 है, तो आप लिखेंगे दिस इक्वेशन इज ऑफ डिग्री 5 इन लैम्बडा, हैंस वी कैन फाइंड 5 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा। अगर आप 5 वैल्यू ऑफ लैम्बडा सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन नंबर 4 पे, तो आपको अल्फा बीटा गैमा की भी कितनी वैल्यूज मिलेंगी, 5 वैल्यू मिलेंगी। सब्स्टिट्यूटिंग these 5 values of lambda in equation 4, we can find 5 values of alpha beta gamma for a given x dash y dash z dash, यानी एक x dash y dash z dash के लिए आप कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं अल्फा बीटा गैमा की, 5। और अल्फा बीटा गैमा क्या है, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, यानी आप टोटल कितने नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे 5। एज अल्फा बीटा गैमा आर फुट ऑफ normal to paraboloid 1, hence we can draw, hence we can draw 5 normals from point x dash y dash z dash to पैराबोलॉइड 1। और ये आपको यही प्रूव करना था कि आप कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं, 5 नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं एक गिवन पॉइंट्स। इजी था, समझा सबको, सच में समझ रहा है। चलिए अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। show that show that the fit of the normals from point x dash y dash z dash from point x dash y dash z dash to the paraboloid x square plus y square equals to 2az lies on the sphere। क्या रहता है स्पीयर की इक्वेशन, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस जेड इंटू ए प्लस जेड डैश
-1/2 इंटू -1/2 इंटू y/y डैश इंटू x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर. Show that the feet of the normals from point x1, y1, z1 to the paraboloid x square plus y square equals to 2az lies on the sphere. तो आपको प्रूव करना है कि यहाँ पे जो आप फीट ऑफ नॉर्मल ड्रॉ करने वाले पॉइंट x डैश y z डैश से वो लाई करेंगे इस स्पीयर के ऊपर. कब लाई करेंगे स्पीयर के ऊपर? अगर वो इस इक्वेशन को कर दे सेटिस्फाई. तो चलिए देखते हैं सॉल्यूशन में आप सबसे पहले क्या लिखेंगे. जो इक्वेशन आपको पैराबोलॉइड की दी हुई है तो आप लिखेंगे द गिवन पैराबोलॉइड इज क्या दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2az. इक्वेशन नंबर 1. फिर उसके बाद हम क्या करते थे इसके ऊपर एक रैंडम पॉइंट ले लेते थे. तो आप लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गैमा बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोलॉइड 1. अब एक चीज बताइए, अगर ये पॉइंट पैराबोलॉइड के ऊपर है तो इक्वेशन को क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए. तो एक्स के जगह अल्फा तो आ जाएगा अल्फा स्क्वायर प्लस वाई के जगह बीटा तो आ जाएगा बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2az. जेड के जगह गैमा तो आ जाएगा 2a गैमा. इक्वेशन नंबर 2. यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद आपको क्या करना है यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करना है. नॉर्मल का फॉर्मूला पता है आप लोगों को? पता है. वी नो दैट. क्या पता है? द इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू पैराबोलॉइड ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर इक्वल टू 2cz एट पॉइंट अल्फा बीटा गैमा इस. क्या फॉर्मूला याद कराया था मास्टर ने? x माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी बीटा इक्वल टू जेड माइनस गैमा अपॉन सी. देयरफॉर द नॉर्मल टू पैराबोलॉइड 1 एट अल्फा बीटा गैमा इज. अब बताइए क्या आएगा. सबसे पहले तो दोनों को कंपेयर कीजिए. यहां पे आना चाहिए आपके पास इक्वेशन. क्या आना चाहिए? ए एक्स स्क्वायर आना चाहिए. यानी इस केस में मेरे पास a के जगह है 1, बी वाई स्क्वायर तो b के भी जगह है 1, 2cz तो 2c के जगह है 2a मतलब c के जगह है यहाँ पे a. और यहाँ पे माइनस c आता है याद रखिएगा. z माइनस गैमा अपॉन माइनस c आता है. तो ये इक्वेशन में कंफ्यूज मत होना. तो बताइए क्या मिलेगा आपको. x माइनस अल्फा अपॉन a इंटू अल्फा. a की जगह क्या है 1 तो 1 इंटू अल्फा अल्फा इक्वल टू y माइनस बीटा अपॉन b इंटू बीटा. b की वैल्यू 1 तो आ जाएगा बीटा इक्वल टू z माइनस गैमा अपॉन माइनस c. c की जगह क्या है a तो आ जाएगा माइनस a. ये हो गया आपके पास इक्वेशन नंबर 3. कोई दिक्कत नहीं. ये हो गया आपके पास नॉर्मल की इक्वेशन. एक बार आपको नॉर्मल मिल गया उसके बाद क्या करना पड़ता है. आप लेते हैं आपका ये पॉइंट जहां से आपको नॉर्मल को कराना है पास. तो आप लिखेंगे इफ पॉइंट x1 है कि x डैश दिया है. इस केस में हमें x डैश दिया हुआ. इफ पॉइंट x डैश y z डैश lies on नॉर्मल 3 देन अगर ये नॉर्मल के ऊपर आता है तो इक्वेशन को क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए. तो x के जगह x कोऑर्डिनेट, y के जगह y कोऑर्डिनेट, z के जगह z कोऑर्डिनेट. इसको ले लेंगे इक्वल टू लैम्बडा वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर. तो डायरेक्ट निकाल लो अब यहां से वैल्यू. x डैश की वैल्यू क्या आएगा अल्फा इंटू लैम्बडा अल्फा लैम्बडा. यहाँ पे माइनस अल्फा इधर गया तो प्लस अल्फा. y डैश की वैल्यू बीटा इंटू लैम्बडा बीटा लैम्बडा. यहाँ पे माइनस बीटा इधर गया तो प्लस बीटा
जेड डैश की वैल्यू माइनस ए इंटू लैमडा, माइनस ए लैमडा, इधर प्लस गैमा, माइनस गैमा, इधर गया तो प्लस गैमा। फिर से मुझे एक्स डैश वाई जेड जेड डैश की कोई रिलेशन पता है क्या? नहीं, लेकिन अल्फा बीटा गैमा ये पॉइंट आता है आपके पैराबोलॉइड के ऊपर, तो उसके टर्म्स में मेरे पास इक्वेशन है। तो मुझे अल्फा बीटा और गैमा की वैल्यू चाहिए, तो दैट इज यहाँ से क्या आएगा, एक्स डैश इज इक्वल टू, यहाँ से अल्फा को कॉमन निकालेंगे तो आएगा लैमडा प्लस 1। वाई डैश की वैल्यू, यहाँ से बीटा को कॉमन निकालेंगे तो आएगा लैमडा प्लस 1। और जेड डैश यहाँ पे माइनस ए लैमडा, इधर क्या तो प्लस ए लैमडा इज इक्वल टू गैमा। तो बताइए यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आई, एक्स डैश अपॉन लैमडा प्लस 1, बीटा की वैल्यू वाई डैश अपॉन लैमडा प्लस 1, और गैमा की वैल्यू जेड डैश प्लस ए लैमडा। इक्वेशन नंबर 4 आ रहा है। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहां तक समझा सबको? अब बताइए जो अल्फा बीटा गैमा है ये क्या करते हैं, इस पैराबोलॉइड के ऊपर है, तो उसकी इक्वेशन को क्या कर रहे हैं, सेटिस्फाई कर रहे हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4 बताइए क्या मिलेगा। इक्वेशन 2 क्या थी आपके पास, ये रही इक्वेशन 2, ये रही इक्वेशन 4। तो बताइए क्या मिलेगा आपको, अल्फा स्क्वायर मतलब एक्स डैश अपॉन लैमडा प्लस 1 का स्क्वायर, प्लस बीटा स्क्वायर मतलब वाई डैश अपॉन लैमडा प्लस 1 का स्क्वायर, इज इक्वल टू 2a गैमा, गैमा की वैल्यू जेड डैश प्लस ए लैमडा। आएगा ऐसा? तो बताइए क्या मिलेगा आपको, इसके भी डिवीजन में लैमडा प्लस 1 का स्क्वायर है, इसके भी डिवीजन में लैमडा प्लस 1 का स्क्वायर है, तो मल्टीप्लाई बाय लैमडा प्लस 1 का स्क्वायर, तो क्या बचेगा, एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल टू 2a इंटू जेड डैश प्लस ए लैमडा इंटू लैमडा प्लस 1 का स्क्वायर, दैट इज एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस 2a इंटू जेड डैश प्लस ए लैमडा इंटू लैमडा प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हो जाएंगे आपके लिए इक्वेशन नंबर 5। अब अगर आपको देखना है यहाँ से आप लैमडा की कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, यहाँ पे लैमडा का पावर है 2, यहाँ पे लैमडा का पावर है 1, दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो पावर हो गया 2 प्लस 1, डिग्री कितनी आ गई 3। तो आप यहाँ से लैमडा की कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 वैल्यूज निकाल सकते हैं। तो उसके हिसाब से अल्फा बीटा गैमा भी कितने मिलेंगे, 3 मिलेंगे। समझा यहाँ तक? ये इक्वेशन कैसे निकाले समझ में आया सबको? अब आपको प्रूव करना है कि आपका जो फीट ऑफ नॉर्मल है वो इस स्फीयर के ऊपर आता है। एक चीज बताओ, कोई भी स्फीयर के ऊपर अगर कोई पॉइंट आ रहा है, जैसे मैं बोल रहा हूं ये अल्फा बीटा गैमा, ये फीट ऑफ नॉर्मल, ये अगर इस स्फीयर के ऊपर आ रहा है तो इसकी इक्वेशन को क्या करना चाहिए, सेटिस्फाई करना चाहिए। करना चाहिए तो आप लिखेंगे इसको, यहां से पहले कॉपी कर लेते हैं ताकि फिर से पीछे आने की जरूरत ना पड़े। तो आप लिखेंगे द फीट ऑफ नॉर्मल अल्फा बीटा गैमा विल लाई ऑन स्फीयर। कौन सा स्फीयर, ये जो दिया हुआ है वो, इफ अल्फा बीटा गैमा सेटिस्फाई, इसको मैं देता हूं इक्वेशन नंबर 6। आ जाएगा, मतलब जहां जहां पे x है उसके जगह अल्फा, जहां जहां पे y उसके जगह बीटा, जहां जहां पे z है उसके जगह गैमा। दैट इज इफ x के जगह अल्फा, y के जगह बीटा, z के जगह गैमा, z के जगह गैमा, y के जगह बीटा, बाकी पूरी वैल्यू जैसी थी
सॉरी, घर पे मेहमान आ गए थे तो मुझे मेरी जगह चेंज करनी पड़ी। तो हमें मिला दैट इज इफ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस गामा इंटू ए प्लस जेड डैश माइनस 1/2 बीटा बाय वाई डैश एक्स डैश स्क्वायर प्लस वाई डैश स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अगर ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर दे तो हमारा ये पॉइंट जो है वो किसके ऊपर आ जाएगा, आपके गिवन स्फीयर के ऊपर आ जाएगा। आपके पास अल्फा बीटा गामा इनकी वैल्यूज है क्या यहाँ पे है, कहाँ पे निकालता है अपने वाली वैल्यूज, इक्वेशन नंबर 4 पे। तो इक्वेशन नंबर 4 से यहाँ पे कर दीजिए वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट। तो चलिए क्या मिलेगा आपको, दैट इज इफ अल्फा का स्क्वायर, अल्फा की वैल्यू क्या है एक्स डैश अपॉन लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर, तो एक्स डैश का भी स्क्वायर हो गया, लैम्बडा प्लस 1 का भी स्क्वायर हो गया, प्लस बीटा का स्क्वायर मतलब वाई डैश का भी स्क्वायर हो गया और लैम्बडा प्लस 1 का भी स्क्वायर हो गया, प्लस गामा का स्क्वायर तो हो जाएगा जेड डैश प्लस ए लैम्बडा का स्क्वायर माइनस गामा मतलब जेड डैश प्लस ए लैम्बडा इंटू ए प्लस जेड डैश माइनस 1/2 टाइम्स बीटा, बीटा की वैल्यू है वाई डैश अपॉन लैम्बडा प्लस 1 डिवाइड बाय वाई डैश, तो आ गया 1/वाई डैश इंटू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, इसकी वैल्यू अगर आ जाए इक्वल्स टू 0 तो क्या आ जाएगा, दैट इज इफ। अब देखिए सबके डिवीजन में मुझे लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर दिख रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करता हूँ लैम्बडा प्लस 1 के स्क्वायर से, लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल तो आ गया एक्स डैश का स्क्वायर, लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल तो आ गया वाई डैश का स्क्वायर, प्लस यहाँ पे लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि यहाँ पे काटने के लिए डिवीजन में कोई भी वैल्यू है क्या, नहीं है। यहाँ पे जेड डैश प्लस ए लैम्बडा का स्क्वायर है, यहाँ पे जेड डैश प्लस ए लैम्बडा कॉमन निकाल लो तो आ जाएगा जेड डैश प्लस ए लैम्बडा, कॉमन निकाल लिया तो यहाँ से पहले वाले से क्या बचा जेड डैश प्लस ए लैम्बडा, दूसरे वाले ब्रैकेट से क्या बचा माइनस ए प्लस जेड डैश, ब्रैकेट को ओपन कर जाएगा माइनस ए माइनस जेड डैश आ गया, यहाँ पे वाई डैश कैंसिल। आप पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं लैम्बडा प्लस 1 के स्क्वायर से, तो यहाँ पे एक लैम्बडा प्लस 1 और ऊपर के स्क्वायर में का एक लैम्बडा प्लस 1 कैंसिल, तो क्या बचा माइनस 1/2 टाइम्स लैम्बडा प्लस 1 इंटू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर इक्वल्स टू 0। बचा ऐसा, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, सादा आपने क्या किया है वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया है। आप चाहो तो यार स्टेप पे मेंशन भी कर सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 दैट इज इफ। अब देखिए यहाँ पे कुछ सेम दिख रहा है क्या, मुझे यहाँ पे एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, यहाँ पे भी एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर दिख रहा है, तो यहाँ से मैं कॉमन निकाल लेता हूँ एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर, तो पहली वैल्यू से क्या बचेगा 1 और दूसरी वैल्यू से क्या बचेगा माइनस 1/2 टाइम्स लैम्बडा प्लस 1 बचेगा, यहाँ पे प्लस लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर इंटू जेड डैश प्लस ए लैम्बडा इंटू यहाँ पे प्लस जेड डैश माइनस जेड डैश कैंसिल, तो यहाँ पे बचेगा ए लैम्बडा माइनस ए इक्वल्स टू 0 बचेगा ऐसा। ये 2 को कर लीजिए क्रॉस तो आएगा दैट इज इफ 2 1 आर 2 माइनस लैम्बडा माइनस 1 और पूरे के डिवीजन में 2 एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर प्लस लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर जेड डैश प्लस ए लैम्बडा, यहाँ से ए को कॉमन निकालेंगे तो बचेगा लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0 बचेगा दैट इज इफ। यहाँ से क्या बचेगा 2 में से 1 गया तो 1 माइनस लैम्बडा इंटू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे क्या था डिवीजन में 2, मैं पूरी इक्वेशन को 2 से कर दूंगा मल्टीप्लाई तो आ जाएगा प्लस 2 टाइम्स ए है यहाँ पे ए लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर जेड डैश प्लस ए लैम्बडा इंटू लैम्बडा माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब आप एक चीज बताइए, मैं इसे लैम्बडा माइनस 1 लिखूं चाहे 1 माइनस लैम्बडा लिख के यहाँ का माइनस साइन इधर बाहर लिख दूं, कोई फर्क पड़ता क्या, नहीं पड़ता। अब मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, क्योंकि मुझे पता है ये इक्वेशन ट्रू कब होंगी जब मैं
ये इक्वेशन का फॉर्म वहां पे बना सकूं। बनाना ये इक्वेशन का फॉर्म, क्योंकि इसकी वैल्यू जीरो आती है मुझे पता है, और मेरे को आंसर में क्या लेके आना है, यहाँ पे जीरो लेके आना है। तो मैं अभी तक यहां तक पहुंच गया था। हम रैंडमली सॉल्व कर रहे हैं क्या चीजें? नहीं, हमें पता है हमें क्या चाहिए एंड में। मुझे चाहिए एक्स डैश प्लस वाई डैश का स्क्वायर, बन गया। माइनस टू ए, बन गया। जेड डैश प्लस ए लैमड़ा, बन गया। लैमड़ा प्लस वन का स्क्वायर, बन गया। क्या एक्स्ट्रा इस पे? वन माइनस लैमड़ा, वन माइनस लैमड़ा कॉमन निकालो, दैट इज वन माइनस लैमड़ा इंटू एक्स डैश का स्क्वायर प्लस वाई डैश का स्क्वायर माइनस टू ए इंटू जेड डैश प्लस ए लैमड़ा इंटू लैमड़ा प्लस वन का स्क्वायर इक्वल टू जीरो। आएगा ऐसा, और हमें पता है ये वाली वैल्यू क्या आती है, जीरो आती है। तो आप लिखेंगे विच इज ट्रू बाय इक्वेशन 5। मतलब मैं ये पूरी वैल्यू की जगह सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं जीरो, और जीरो इंटू वन माइनस लैमड़ा हो जाएगा जीरो, तो एल एच एस इक्वल टू आर एच एस आ जाएगा। और अगर ये इक्वेशन ट्रू है, मतलब मेरा अल्फा बीटा गैमा ये आता है इस स्फीयर के ऊपर आता है, और यही आपको प्रूव करना था कि शो दैट द फीट ऑफ नॉर्मल लाई ऑन द स्फीयर। तो आप लिख सकते हैं the feet of normal from point x dash y dash z dash to the paraboloid x square plus y square equals to 2az lies on the sphere। ये इक्वेशन आ जाएगा, इजी है, समझा सबको। चलिए हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, जो है prove that in general three normals can be drawn from a given point to the paraboloid of revolution x square plus y square equals to 2az, but if the point lies on the surface 27a x square plus y square plus 8 times a minus z का क्यूब इक्वल टू 0, two of them coincide। टू ऑफ देम कोइंसाइड, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है आपको। अब कह रहा है आपको प्रूव करना है कि आप तीन नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं इस पैराबोलॉइड को। अभी हमने देखा था यहाँ पे जो इक्वेशन बन रही थी उसमें लैम्बडा का डिग्री कितना था, 3 था इस टर्म में 2, इस टर्म में 1, दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो 2 प्लस 1 कितना बन रहा है, डिग्री 3। यानी आप यहाँ से लैम्बडा की कितनी वैल्यू निकाल सकते हैं, 3 वैल्यू निकाल सकते हैं। फिर कह रहा है अगर आपका जो पॉइंट है ये इस सरफेस के ऊपर आ जाए तो उसमें से दो क्या करेंगी, कोइंसाइड करेंगी, मतलब दो वैल्यू ऑफ लैम्बडा सेम आएंगी। तो आपको ये प्रूव करना है कि तब ये कंडीशन आती है। तो चलिए बताइए सॉल्यूशन में सबसे पहले शुरुआत कैसे करेंगे, जो पैराबोलॉइड दिया है उसे लिख के। तो आप लिखेंगे द गिवन पैराबोलॉइड इज क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2az, इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद हम क्या करते हैं, एक रैंडम पॉइंट लेते हैं। तो आप लिखेंगे लेट अल्फा बीटा गैमा बी एनी पॉइंट ऑन पैराबोलॉइड 1। अगर वो पॉइंट पैराबोलॉइड के ऊपर तो इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो आएगा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इक्वल टू 2az, जेड कोऑर्डिनेट है गैमा, इक्वेशन नंबर 2। अब हमें नॉर्मल लिखना है इस पॉइंट पे। तो आप लिखेंगे वी नो दैट द नॉर्मल टू पैराबोलॉइड
ax square plus by square equals to 2c z at point अल्फा बीटा गैमा इज क्या रहता x माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा इक्वल्स टू y माइनस बीटा अपॉन बी बीटा इक्वल्स टू z माइनस गैमा अपॉन माइनस सी. Therefore the normal to paraboloid 1 at point अल्फा बीटा गैमा इज क्या आएगा x माइनस अल्फा अपॉन ए अल्फा. अब इसे कंपेयर करो एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 2cz. तो ए की वैल्यू क्या आ गई 1, तो 1 इंटू अल्फा हो जाएगा अल्फा, तो आएगा एक्स माइनस अल्फा अपॉन अल्फा इक्वल टू वाई माइनस बीटा अपॉन बी इंटू बीटा. बी की वैल्यू भी हो जाएंगी 1, तो 1 इंटू बीटा बीटा इक्वल टू जेड माइनस गैमा अपॉन माइनस सी की जगह क्या है ए, तो आ जाएगा माइनस इक्वेशन नंबर 3. अब हमें लेना है एक रैंडम पॉइंट, क्योंकि आपको प्रूव करना है कि 3 नॉर्मल आप ड्रॉ कर सकते हैं किसी भी एक गिवन पॉइंट से. वो पॉइंट को हम क्या ले लेंगे x1 y1 z1. तो आप लिखेंगे लेट x1 y1 z1 be the point on normal 3. अगर ये पॉइंट नॉर्मल के ऊपर आ रहा है तो नॉर्मल की इक्वेशन को क्या करना चाहिए सेटिस्फाई करना चाहिए. मतलब जहां जहां पे x है उसके जगह मैं लिख सकता हूं इसका x कोऑर्डिनेट यानी x1, जहां जहां पे y उसके जगह y1, जहां जहां पे z है उसके जगह z1. तो आ जाएगा x1 y1 z1 इक्वल्स टू लैम्बडा से वेयर लैम्बडा इज अ स्केलर. तो बताइए यहाँ से x1 की वैल्यू क्या मिलेंगे, यहाँ पे अल्फा डिवीजन में इधर गया तो मल्टीप्लीकेशन आएगा लैम्बडा अल्फा, यहाँ पे माइनस अल्फा इधर गया तो प्लस अल्फा. y1 की वैल्यू बीटा लैम्बडा, यहाँ पे माइनस बीटा इधर गया तो प्लस बीटा. z1 की वैल्यू माइनस ए इंटू लैम्बडा, माइनस ए लैम्बडा इधर माइनस गैमा इधर गया तो प्लस गैमा. तो यहाँ से क्या मिला x1 इक्वल टू अल्फा को कॉमन निकाल तो बचेगा लैम्बडा प्लस 1. y1 की वैल्यू बीटा को कॉमन निकाल तो बचेगा लैम्बडा प्लस 1. z1 की वैल्यू यहाँ पे माइनस ए इधर गया तो प्लस ए लैम्बडा इक्वल्स टू गैमा. हमें अल्फा बीटा गैमा की वैल्यू चाहिए क्योंकि x1 y1 z1 ये पॉइंट आपका कभी पैराबोलॉइड के ऊपर नहीं होता है ना, आपका रैंडम पॉइंट होता है जहां से आप नॉर्मल ड्रॉ करते हैं आपके पैराबोलॉइड के ऊपर. तो बताइए यहाँ से अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएंगी x1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1, बीटा की वैल्यू y1 अपॉन लैम्बडा प्लस 1 और गैमा की वैल्यू z1 प्लस ए लैम्बडा. इक्वेशन नंबर 4. अब बताइए आपके पास इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 4 है, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या मिलेगा आपको, फ्रॉम इक्वेशन 2 एंड 4 क्या मिलेगा अल्फा का स्क्वायर मतलब x1 का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा 1 का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर यानी y1 का स्क्वायर अपॉन लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a गैमा. गैमा की वैल्यू z1 प्लस ए लैम्बडा आएगा. देखिए लेफ्ट हैंड साइड में दोनों का डिनोमिनेटर सेम है लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर, तो मल्टीप्लाई इक्वेशन बाय लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर, लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल तो बचा x1 का स्क्वायर, लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर कैंसिल तो आ गया y1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 2a z1 प्लस ए लैम्बडा इंटू लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर. दैट इज क्या इक्वेशन x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2a z1 प्लस ए लैम्बडा इंटू लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर इक्वल्स टू 0. इक्वेशन नंबर 5. अब आप यहाँ पे ऑब्जर्व कीजिए लैम्बडा के टर्म्स में क्या डिग्री है, यहाँ पे लैम्बडा का पावर है 2, ये मल्टीप्लीकेशन में लैम्बडा के पावर 1 के साथ दोनों मल्टीप्लीकेशन में तो पावर होंगे ऐड, तो डिग्री कितनी आ गई 3 आ गई. तो आप लिखेंगे विच इज ऑफ डिग्री 3 इन लैम्बडा, हेंस वी कैन फाइंड 3 values of lambda. Substituting these values of lambda
इन कौन सी इक्वेशन थी हमारी अल्फा बीटा गैमा के टर्म्स में? 4. इन इक्वेशन 4 we can find 3 values of alpha beta gamma, that is 3 feet of normal, that is 3 feet of normal from point x1 y1 z1, और हैंस पहला पार्ट आपने कर लिया इसका कंप्लीट। क्या आपने बता दिया आप कितनी नॉर्मल ड्रॉ कर सकते हैं? 3। तो आप लिखेंगे हैंस इन जनरल 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन फ्रॉम गिवन पॉइंट टू द पैराबोलॉइड। या आगे कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं। अब देखिए क्या बोल रहा है, इफ दिस पॉइंट लाइज ऑन द सरफेस, तो अगर ये वाला पॉइंट ये इस टाइप के सरफेस पे आ जाए, देन आपको प्रूव करना है कि 2 ऑफ देम कोइंसाइड। तो आपको दिखाना पड़ेगा कि इनमें से 2 कैसे हो जाएंगे? कोइंसाइड हो जाएंगे। कोइंसाइड मतलब 2 वैल्यू सेम आएंगी, आने चाहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, समझा? यहां तक ये चीज समझ में आया ना? कोइंसाइड का मतलब क्या होता है? आपको दिखाना है कि दोनों की वैल्यू क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना? तो चलिए हम निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो आप लिखेंगे we know that to find the condition that two of the normals coincide, that is they have same value of lambda. The condition can be obtained by eliminating lambda from f of lambda equals to 0 and f dash of lambda equals to 0। क्या लिख रहा है समझो। आपको क्या कह रहा है? बट इफ पॉइंट लाइज ऑन दिस सरफेस 2 ऑफ देम कोइंसाइड, मतलब 2 नॉर्मल कोइंसाइड करनी चाहिए, मतलब सेम वैल्यू आनी चाहिए, यानी लैम्बडा की वैल्यू दोनों के लिए क्या आनी चाहिए? सेम आनी चाहिए। जब भी आपको ऐसी कंडीशन निकालना हो जहां पे आपको लैम्बडा की सेम वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करेंगे? एफ ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू 0 और एफ डैश ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू 0, दोनों से लैम्बडा को एलिमिनेट करने की कोशिश करेंगे। अब एफ ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू 0 एफ डैश ऑफ लैम्बडा इक्वल्स टू 0 का मतलब आपने देखिए लैम्बडा के टर्म्स में ये इक्वेशन बनाई है जहां से आप 3 वैल्यूज ऑफ लैम्बडा निकाल सकते हैं। तो मैं इसे ले लूंगा एफ ऑफ लैम्बडा, फिर इसका निकालूंगा डेरिवेटिव। तो आप लिखेंगे लेट एफ ऑफ लैम्बडा, इसको मैं डिनोट करता हूं, ये जो इक्वेशन मैंने 5 में बनाया था। देखिए नेक्स्ट हमें क्या निकालना है? एफ डैश ऑफ लैम्बडा। तो आप इसे डिफ्रेंशिएट कर देंगे विद रिस्पेक्ट टू लैम्बडा। ये टर्म में लैम्बडा नहीं है तो इसका डेरिवेटिव 0, -2a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर। ये दोनों टर्म्स में लैम्बडा और दोनों के दोनों मल्टीप्लीकेशन में, तो आगे डेरिवेटिव ऑफ u भी क्या रहता है? u, यानी z1 प्लस a लैम्बडा। डेरिवेटिव ऑफ v लैम्बडा प्लस 1 के स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स लैम्बडा प्लस 1 प्लस v यानी लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर। डेरिवेटिव ऑफ u z1 प्लस a लैम्बडा का डेरिवेटिव, z1 का डेरिवेटिव 0, a कांस्टेंट है डेरिवेटिव के बाहर, लैम्बडा का डेरिवेटिव 1, तो आएगा 0 प्लस a यानी डेरिवेटिव आ जाएगा a इक्वल टू राइट हैंड साइड क्या आपके पास? 0, यानी आपको मिला -2a इंटू z1 प्लस a लैम्बडा इंटू 2 टाइम्स लैम्बडा प्लस 1 प्लस यहाँ पे भी लैम्बडा प्लस 1 है, यहाँ पे भी लैम्बडा प्लस 1 का स्क्वायर है। एक ही बार में लैम्बडा प्लस 1 के स्क्वायर को निकाल, लैम्बडा प्लस 1 को निकाल लेते हैं बाहर। तो -2a जैसा था वैसा लैम्बडा प्लस 1 को बाहर निकाल तो क्या बचेगा? 2 इंटू z1 प्लस a लैम्बडा प्लस a इंटू यहाँ पे बचेगा लैम्बडा प्लस 1।
इक्वल्स टू 0। यहाँ पे वैल्यू मल्टीप्लीकेशन में, इधर साइड जाएंगे तो डिवीजन में। 0 अपॉन कोई भी वैल्यू क्या आती, 0, तो आपको मिलेगा 2 टाइम्स z1 प्लस ए लैम्बडा प्लस ए इंटू लैम्बडा प्लस 1, इसकी वैल्यू आ जाएंगे आपके पास 0। कैसा ही समझा? आप चाहते हैं यहाँ पे ऐसा भी लिख सकते हैं, सिंस लैम्बडा इज नॉट इक्वल टू -1, क्योंकि अगर लैम्बडा इक्वल टू -1 हो जाएगा तो यहाँ पे जो आपने इक्वेशन बनाया है, या लैम्बडा की जगह -1 रखोगे तो आ जाएगा 0, तो 0 से मल्टीप्लाई हो तो 0 तो आएगा x डैश स्क्वायर प्लस y डैश स्क्वायर इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे सरफेस x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 0 प्रूव करना है क्या? नहीं। तो हम ये वाली वैल्यू को लेंगे क्या? नहीं। तो हम लैम्बडा की वैल्यू -1 नहीं लेंगे, तो हमने उससे क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया। ब्रैकेट को कीजिए ओपन, तो क्या मिलेगा, 2 इंटू z1 प्लस 2a लैम्बडा प्लस a लैम्बडा प्लस a इक्वल्स टू 0। तो बताइए क्या मिलेगा, 2a लैम्बडा प्लस a लैम्बडा आ जाएगा 3a लैम्बडा। यदि वैल्यू यहाँ पे प्लस में, इधर जाएंगे तो माइनस में आएगा -2z1 प्लस a। समझा? मैंने यहाँ पे -2z1 माइनस a आएगा, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट साइड है, राइट साइड जाएंगे तो साइन चेंज होगा, और माइनस साइन को निकाल लिया कॉमन, तो यहाँ से मुझे लैम्बडा की वैल्यू मिल गई। देयरफॉर लैम्बडा क्या मिल गया मुझे, -2z1 प्लस a आएगा, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, इधर जाएगा तो डिवीजन में आएगा। ये हो गया आपके लिए इक्वेशन नंबर 6। मुझे एलिमिनेट करना पड़ता है लैम्बडा को, तो बस यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू कर दीजिए सब्स्टिट्यूट, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, तो आएगा फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6 क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू z1 प्लस a लैम्बडा। लैम्बडा की वैल्यू क्या है, -2 टाइम्स z1 प्लस a डिवाइड बाय 3a इंटू लैम्बडा प्लस 1, मतलब -2z1 प्लस a अपॉन 3a प्लस 1, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो क्या मिलेगा, x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू यहाँ पे a हो जाएगा कैंसर, 3 इंटू z1 3z1, माइनस साइन जाएगा ब्रैकेट के अंदर, तो आएगा -2z1 माइनस है, और पूरे के डिवीजन में 3। सेम चीज यहाँ पे भी 3a 1 जार 3a, यहाँ पे माइनस साइन जाएगा अंदर, तो आएगा -2z1 माइनस है डिवाइड बाय 3a का स्क्वायर इक्वल टू 0 आएगा। किसी को कोई दिक्कत नहीं, कोई डाउट नहीं, यहाँ तक का समझ में आया सबको? अब क्या कर सकते हैं हम यहाँ पे आ जाएगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर माइनस 2a इंटू 3z1 में से 2z1 गया, तो आएगा z1 माइनस a बाय 3, यहाँ पे 3a में से a गया तो बचेगा 2a माइनस 2z1, 2a माइनस 2z1 डिवाइड बाय 3a का स्क्वायर इक्वल टू 0। अब जो आंसर चाहिए ना उस हिसाब से हम इसे करेंगे रीअरेंज। हमें आंसर चाहिए कुछ इस तरीके का। सही है इस तरीके का आंसर। और मेरे पास अभी तक आंसर आया कुछ इस तरीके का। अब इसे इस फॉर्म में लेके आना है। मुझे चाहिए यहाँ पे a माइनस जेड का क्यूब, मतलब यहाँ से माइनस साइन को अंदर लेके जाऊंगा मैं, तो मिलेगा x1 का स्क्वायर प्लस y1 का स्क्वायर, माइनस साइन को अंदर ले लूंगा तो बचेगा प्लस 2a, माइनस साइन जाएगा अंदर तो आएगा a माइनस जेड अपॉन 3 इंटू, यहाँ से 2 को मैं कॉमन ले सकता हूँ तो बाहर आएगा 2 का स्क्वायर जो हो जाएगा 4 टाइम्स, यहाँ पे बचेगा a माइनस जेड वन का स्क्वायर डिवाइड बाय 3 का स्क्वायर 9, a का स्क्वायर a स्क्वायर इक्वल टू 0। कुछ कट रहा है, यहाँ का a स्क्वायर में का a हो गया कैंसिल। अब यहाँ पे क्या है 3 9 27a, पूरे इक्वेशन को 27a से कर दो मल्टीप्लाई, तो आ जाएगा 27a x1 का स्क्वायर y1 का स्क्वायर 27a कैंसिल,
प्लस 4 टू जार 8 टाइम्स a माइनस जेड का पावर 1 इंटू ए माइनस जेड का स्क्वायर हो जाएगा a माइनस जेड वन का क्यूब इक्वल टू 0। ये आ गया आपका इक्वेशन इन टर्म्स ऑफ x1 y1 z1। अगर मैं ले लू इनका लोकस तो मिल जाएंगे वाला सरफेस मुझे, तो आप लिखेंगे देयरफॉर द लोकस ऑफ x1 y1 z1 इज क्या आ जाएगा 27a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8 टाइम्स a माइनस जेड का क्यूब इक्वल टू 0। या तो आप ऐसा भी लिख सकते हैं द पॉइंट x1 y1 z1 लाई ऑन द सरफेस 27a एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 8a टाइम्स a माइनस जेड का क्यूब इक्वल टू 0। क्यों? क्योंकि x1 y1 z1 की जगह अगर आप x y z रख रहे हैं तो ये इक्वेशन को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। तो ये रहेगा आपके लिए आपका फाइनल आंसर। उम्मीद है समझाऊंगा। अभी हमारा पैराबोलॉइड का एक क्वेश्चन बचा हुआ है, फिर उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, तो वो हम करेंगे कल। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है, यूजफुल लग रहा है, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पढ़ते रहिए, रिवाइज करते रहिए। हम लोग मिलेंगे कल, तब तक के लिए टेक केयर, हैव अ नाइस डे।